Hello, my dear students. Welcome back to VPSC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास नाइन्थ के अंतर्गत हिंदी काव्य के चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है दोहा और जिसके रचयिता हैं रहीमदास जी, उनके दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोहों का भावार्थ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जो प्रमुख उनके दोहे हैं उनका भावार्थ क्या है, उनकी व्याख्या क्या है। लेकिन उस व्याख्या को समझने के पहले हमें जान लेना आवश्यक होगा कि इस पाठ के जो रचयिता हैं, जिन्होंने इस कविता को, इन दोहों को रचा है, उनका नाम तथा उनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, इसके दोहों के रचयिता रहीमदास जी हैं और जिनके विषय में कहा जाता है कि सन 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा जो नाम है अब्दुल रहीम खान खाना था। पूरा नाम जो था अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक और उनके संरक्षक थे और उनके मंत्री भी थे। रहीमदास की शिक्षा दीक्षा अच्छे ढंग से हुई थी। उन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी तथा हिंदी भाषा का अच्छा अध्ययन किया और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो बरबय, नायिका भेद, वर्णन श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक तथा रास पंचाध्यायी और नगर शोभा नामक रचनाओं को इन्होंने लिखा और ये भक्तिकालीन कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह सन 1627 ईस्वी में इनका देहावसान होता है। अकबर ने इनका नाम खान खाना रखा था। इनकी पदवी जो दी है खान खाना की, वो जो मुगल शासक अकबर ने इनके ऊपर प्रसन्न होकर इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी, उनकी पदवी दी थी। और इन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं, जो भी दोहे रचे हैं, उससे एक मानव जीवन में एक जीने की सीख मिलती है कि किस प्रकार से मानव को, मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्या समाज में अच्छाई है, क्या बुराई है, किस प्रकार से हम इन अच्छाइयों बुराइयों इनके दोहों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। इनसे सीख लेकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इन दोहों में जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने में आने वाली समस्याओं तथा उसके पश्चात जो हमारी जो जिंदगी है उसमें जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मिलती हैं, अच्छाइयों और बुराइयों से ही मिलकर हमारा जीवन बना है। लेकिन अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, अच्छे रास्ते पर चला जा सकता है। इन दोहों से कुछ सीख ली जा सकती है, इस विषय में इन दोहों में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जो इनके प्रमुख दोहे हैं उनका भावार्थ जानते हैं, उनकी व्याख्या जानते हैं। पहला जो दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो सज्जन लोग जो होते हैं, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, जो साधु प्रकृति के लोग होते हैं, उनके लिए बुरी संगति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर दिया गया है कुसंग। कुसंग मीन्स होता है बुरी संगत। कुसंग मीन्स होता है बुरी संगत। बुरी संगत, कुसंग मीन्स होता है बुरी संगत। कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, जो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है, साधु प्रकृति वाला व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है,
उसके लिए बुरी संगति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन, जिस प्रकार से चंदन जो है, चंदन का जो वृक्ष है वह हमें शीतलता प्रदान करता है, हमको ठंडक प्रदान करने वाला जो वृक्ष है उस पे ठंडक की वजह से हजारों सर्प उस पे लिपटे रहते हैं, उस चंदन के वृक्ष में लिपटे रहते हैं। लेकिन उस चंदन के वृक्ष की सज्जनता देखिए, उसकी साधुवादिता देखिए कि उस पे हजारों सर्पों के लिपटने पर भी उस चंदन में विष व्याप्त नहीं होता, अर्थात वह चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता। इसीलिए कहा है इन्होंने कि जो अच्छे प्रकृति का व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसको बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगला दोहा है रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, और जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कहा गया है कि रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की सराहना करना चाहिए, प्रेम की सराहना करना चाहिए। मिले होत रंग दून, जब दो सज्जन व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो मिल करके और अधिक बढ़ जाती हैं। इसीलिए जो सज्जन व्यक्ति है उनसे प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, उन लोगों की सराहना करनी चाहिए। जो जर्दी हरदी तजय, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जो हल्दी है, जर्दी में होता है पीलापन, जर्दी में होता है पीलापन, पीलापन। हल्दी जो है अपना पीलापन छोड़ देती है, कब छोड़ देती है? जब वह चूने के साथ मिल जाती है, चूने के साथ मिल जाती है। जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तजय में होता है छोड़ना। हल्दी और चूने को एक साथ जब मिलाते हैं तो जो चूना है अपनी सफ़ेदी को छोड़ देता है, अपना रंग परिवर्तित कर देता है, और हल्दी भी अपने पीलेपन को छोड़ देती है। दोनों मिल करके, दोनों जो सज्जन व्यक्ति हैं, दोनों जो चीज़ें हैं वो मिल करके एक नया रंग स्थापित करती हैं, और जो एक नए रंग में रंग जाती है। इसी प्रकार से जो दो सज्जन व्यक्ति अगर आपस में मिलते हैं तो दोनों की अच्छाइयाँ जो हैं वो मिल करके एक नया रूप प्रदान करती हैं, एक नई सोच पैदा करती हैं, एक नए प्रकार का जो व्यवहार है, एक नए प्रकार की जो विशेषता है वह देखने को मिलती है। अगला दोहा है टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर कहा गया है कि टूटे सुजन मनाइए। अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आपको मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। टूटे हुए सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए, जो टूटे 100 बार, 1000 बार रूठ जाने पर उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वह सज्जन है। सज्जन व्यक्तियों को ही मनाना चाहिए हमें, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्तियों को हमें मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार में होता है मोतियों का हार। मुक्ताहार में होता है मोतियों का हार। मोतियों का हार, मुक्ताहार में होता है मोतियों का हार। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मोतियों का हार जिस प्रकार से बार बार टूट जाता है तो उसे धागे में बार बार पिरो लिया जाता है, क्योंकि वो मोती जो होते हैं धागे में लगे हुए मोती सुंदर होते हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन्हें हमें मना लेना चाहिए। समय रहते हुए उन्हें मना लेना चाहिए, उनसे जो दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगला दोहा है रहीमन असुआ नैन ढर, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कह दे। कहा गया है रहीमन असुआ नैन ढर। रहीमदास जी कहते हैं
अगर आपकी आंख से आंसू निकल गए, रईमन आंसुआ नयन ढरी, ढरी माने ढुलक जाना, गिर जाना, ढरी माने ढुलक जाना या फिर गिर जाना। रईमन आंसुआ नयन ढरी, जी दुख प्रकट करे। अगर आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ आपके हृदय में, कुछ आपके शरीर में कोई ना कोई दुख निश्चित है। जाहि निकालो गेह ते कस न भेद कह दे। अगर तुम आंसुओं को अपनी आंखों से निकालोगे, तुम्हारी आंखों से निकलते हुए आंसू ये बताते हैं कि आपको कोई ना कोई कष्ट जरूर है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन आंसुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करे। जो आंखों से निकलते हुए आंसू मन की दुख को, मन की व्यथा को बता देते हैं, छुपा नहीं पाते हैं। जाहे निकालो गेहते कस न भेद कह दे। अगर किसी को उसके घर से निकालोगे तो निश्चित रूप से वह अपने घर का भेद बता देगा। जिस प्रकार से रावण मारा गया था और जो उस लंका नगरी को जला देने वाले हनुमान जी तथा भगवान श्री राम को रावण के भाई ने लंका नगरी के सारे भेद बता दिए थे। तो किसी को उसके घर से निकालोगे तो वो जरूर अपने घर का भेद कह देगा। जिस प्रकार से आंखों से निकलते हुए आंसू दुख को प्रकट कर देते हैं। अगला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे, अगर आपके पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो आपके बहुत सारे लोग सगे संबंधी बन जाएंगे, बहुत सारे लोग सगे संबंधी बन जाएंगे। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, आपके पास दुखों का पहाड़ है, तो आपसे सभी लोग बहुत दूर भागने की कोशिश करेंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। बहुत बनत बहुरीत, और विभिन्न प्रकार से आपसे रिश्ता जोड़ने की तो तब कोशिश करेंगे जब आप धनवान होंगे, आपके पास संपत्ति होगी, अन्यथा आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कहीं मुझसे पैसा या धन आदि न मांग ले। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे में। रहीमदास जी कहते हैं, जो विपत्ति की कसौटी में कसता है, जो विपत्ति में साथ देता है, कष्ट में साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। जो सुख में साथ देता है वह मित्र नहीं होता है। जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तव न छाड़त छो। जाल परने, जाल परने जैसे मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है, उस जाल को जब मछुआरा जल में डालता है, मछली पकड़ने का जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। जाल को जब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जल में डालता है तो मछली उसमें अटक जाती है, उसमें फंस जाती है, लेकिन जो जल है उस जाल के अंदर से निकल जाता है, बह जाता है। ये जल जो है वो मोह छोड़ करके आगे निकल जाता है। मोह मीन्स होता है स्नेह या प्रेम। स्नेह या प्रेम छोड़ करके जल जो है मछली से स्नेह नहीं करता है, वह उस जाल के अंदर से निकल करके बह जाता है, लेकिन मछली जो है वह जाल में फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को तव न छाड़त छो। ये सब हो जाने पर भी जब जल जो है मछली से स्नेह नहीं करता है,
क्योंकि वो मछली को छोड़ करके उस जाल के बीच से आगे बढ़ जाता है, उसके प्रेम को त्याग देता है। लेकिन मछली क्या करती है, उसके उस स्नेह को त्याग देने पर, उसके प्रेम न करने पर, जल के द्वारा मछली से प्रेम न करने पर भी मछली जल से उतना ही प्रेम करती है। कभी उसका जो प्रेम है वह जल के प्रति कम नहीं होता है। रही मन मछली नीर को, नीर मीन्स होता है जल, नीर को तव न छाणत छो, छो मीन्स होता है प्रेम, छो मीन्स होता है प्रेम। ये सब हो जाने पर भी मछली जो है, मछली को जल द्वारा छोड़ देने पर, उसके प्रेम को त्याग देने पर भी मछली जो है वह जल से अपने प्रेम को कभी छोड़ नहीं पाती, उसके जल के मोह से कभी अलग नहीं हो पाती, उसके मोह पास में बंधी रहती है। क्योंकि मछली को आप लोग जानते होंगे कि मछली जो है वो अपने गिल द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने सांस में अपने अंदर ग्रहण करती है। क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से जो प्रकृति में ऑक्सीजन होती है उसे डायरेक्ट नहीं ग्रहण कर सकती, प्रत्यक्ष नहीं ग्रहण कर सकती, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही लेती है और वह उससे, जल से उतना ही प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। लेकिन जो जल है उस मछली से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि जब मछुआरा जाल डालता है तो पानी मछली के प्रेम को छोड़ करके उस जाल के अंदर से बह जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन मछली फिर भी उस जल के प्रेम को नहीं त्याग पाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो था उसमें 6 जो दोहे हैं उनको पढ़ाए गए। अगले जो वीडियो में जो शेष बचे हुए दोहे हैं उनका भावार्थ हम अगले वीडियो में लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।